स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। जयपुर में केंद्रीय भंडार गृह सीतापुरा द्वितीय की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा सचिवालय नगर में स्वच्छता पखवाड़ा महोत्सव मनाया गया, जहां स्वच्छता रैली का आयोजन कर बच्चों और ग्रामवासियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। जयपुर में स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत केंद्रीय भजडार गृह कोटपुतली की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामसिंहपुरा और वेयर हाउस में परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान वेयर हाउस मैनेजर देशराज योगी ने बताया कि कर्मचारियों और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सहयोग से आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रांगण की सफाई की गई। अलवर के कठूमर के आदिनाथ जैन मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर में जैन समाज के क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर समूचे कस्बे में बैंड बाजे से श्री जी की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ यात्रा का जगह जगह आरती से स्वागत किया गया। जयपुर में पशु चिकित्सा कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के प्रशासनिक आदेश जारी होने पर पशु चिकित्सक कर्मियों में काफी खुशी की लहर है। इस अवसर पर जयपुर के जोबनेर कस्बे के ब्लॉक पशु चिकित्सा कार्यालय पर उपस्थित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का आभार जताया। जयपुर में अपर जिला और सत्र न्यायालय परिसर में नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कर शिलालेख का अनावरण किया। इस अवसर पर न्यायालय के अधिकारी प्रदीप कुमावत, नगर निगम के अधिकारी, अध्यक्ष, पार्षद, चेयरमैन, आमजन भी मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में पंचायत समिति में स्वीप कार्यक्रम के तहत वृद्धजन मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के 85 वर्षीय मतदाता धर्म सिंह आर्य का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। अलवर के राजगढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया। विकास अधिकारी समुद्र सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पूर्व पूरे देश में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। जयपुर में भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदेशाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इस दौरान सांगनेर सिद्धि समाज में प्रदेशाध्यक्ष बनने पर खुशी की लहर दौड़ गई। दौसा के सिकराय में पीपल की ग्राम पंचायत सरपंच बत्तू मीना के नेतृत्व में महिला और पुरुषों ने महात्मा गांधी की जयंती पर साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। अलवर के बांसूर के गांव गिरोडी में करंट की चपेट में आने से एक बालिका की मौत हो गई, जहां अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली के हिंडौन में भारतीय वायुसेना के जवान योगेंद्र धाकड़ की मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में डूबने से मौत हो गई। उनका शव हिंडौन पहुंचने पर गमगीन माहौल में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इसके साथ ही साथ सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अलवर में पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। अलवर में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आयकर विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत मोती डूंगरी राजीव पार्क में साफ सफाई का कार्य कर श्रमदान किया गया। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर में विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से महावर ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन परिवार की छात्र छात्राओं को मंच पर बुलाकर मुख्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झुंझुनू में आरएस प्री परीक्षा आयोजित। जिले के 87 केंद्रों पर 33,272 अभ्यर्थी परीक्षा में रजिस्टर्ड। झुंझुनू, बगड़, चुड़ावा, गुढ़ा और नवलगढ़ में 11 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित। अभ्यर्थियों में परीक्षा के प्रति काफी उत्साह देखा गया। सघन चेकिंग के बाद केंद्रों पर दिया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश। झुंझुनू में भूतपूर्व सैनिकों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक पर साफ सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया। रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल कुमार पूनिया के नेतृत्व में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के पूर्व सैनिकों ने साफ सफाई की। झुंझुनू में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग में सामूहिक श्रमदान किया गया। श्रमदान में इंदिरा महिला शक्ति, सखी वन स्टॉप केंद्र, सीडीपीओ कार्यालय सहित उप निदेशक विप्लव न्योला ने साफ सफाई कर झाड़ू लगाई।
झुंझुनू में पेट्रोल डीजल पर अन्य राज्यों के समान वैट निर्धारित करने की मांग। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल के चलते जिले के 138 पेट्रोल संचालकों ने बिक्री की बंद। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से आमजन सहित सरकारी कार्मिक भी परेशान नजर आए। चूरू में रेलवे स्टेशन पर रेलवे कॉलोनी, रेलवे कार्यालयों, हॉस्पिटल आदि स्थानों पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई का श्रमदान किया गया। इस अवसर पर शहीद स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार माथुर, कर्मचारी हित सहित निरीक्षक मैनुद्दीन खान उपस्थित रहे। चूरू के रतनगढ़ तहसील में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार मामले में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुलाकात का न्याय की मांग की गई है। इस दौरान मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सीकर में आरएएस प्री परीक्षा 76 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 11 से 2 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए परीक्षार्थियों को गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों में जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया। जोधपुर में मंडोर गार्डन में स्वच्छता ही सेवा अभियान का अवलोकन किया गया। इस अभियान में आईआईटी जोधपुर के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। आईआईटी जोधपुर द्वारा कचरा मुक्त भारत थीम के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर के शेरगढ़ में राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह 2 अक्टूबर को राजपूत सभा भवन में आयोजित होगा, जिसमें नवनियुक्त सरकारी नौकरी सहित अन्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। समारोह में राजपूत समाज के कई दिग्गज नेता और वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। जोधपुर के शेरगढ़ में SC/ST प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास में होगा कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें 10-12वीं की कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले और नवनियुक्त सरकारी नौकरी सहित समाज की प्रतिभाओं का सम्मान होगा। जोधपुर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में वीर तेजाजी मंदिर में विशेष रूप से जागरण का आयोजन किया गया। वीर तेजाजी महाराज मंदिर में महाप्रसादी और भजन सम्राट छोटू सिंह रावणा पार्टी की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। फलौदी में डीआईजी कारागार रेंज जोधपुर राजेश कुमार ने आकस्मिक निरीक्षण कर फलौदी उप कारागृह का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान जेल में 31 बंदी निरुद्ध थे, जहां बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और समस्या का समाधान किया गया। जैसलमेर के पोखरण के फलसूंड सड़क मार्ग पर खुले टीन शेड में संदिग्ध अवस्था में लटके युवक के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई क्षेत्र में। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के जोलियाली में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जोलियाली विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके चलते बालिकाओं को मतदान की महत्ता बताते हुए उन्हें मत देने की प्रक्रिया बताई गई। जैसलमेर में आरएएस प्री एग्जाम का आयोजन किया गया। जैसलमेर और पोखरण में कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी सेंटर पर 5395 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी जगह इंतजाम किए गए। जैसलमेर के फलसुंड राजमथाई गांव में अध्यापकों और ग्रामीणों की ओर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान बनाया गया। इसी के तहत गांव के बस स्टैंड, बैंक, सरकारी विद्यालय इत्यादि अन्य सार्वजनिक स्थानों को व्यापक स्तर पर स्वच्छ किया गया। जैसलमेर के फलसूंड राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पंचायत कार्मिकों और ग्रामीणों की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान मनाया गया। इसी के तहत गांव के सार्वजनिक स्थानों को व्यापक स्तर पर साफ किया गया। जैसलमेर के पोखरण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 के नामी बदमाश कैलाश बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कैलाश पर लूट, NDPS एक्ट सहित 2 दर्जन से मामले ज्यादा दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। फलौदी में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत फलौदी राई का बाग स्थित ओसवाल पिंजरा पोल गौशाला में श्रमदान के साथ की गई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। पाली के बलवना गांव से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जवाई बांध चौकी कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। पाली के सुबेरपुर में मेघवाल समाज की ओर से प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पालड़ी जोड़ के बाबा रामसा पीर मंदिर प्रांगण में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले मेघवाल समाज के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथियों का दुपट्टा, माला और साफा पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया।
श्रीगंगानगर में पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा श्रमदान किया गया और स्टेशन परिसर की सफाई भी की गई। इस दौरान नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने कहा कि इस तरह के अभियानों से लोगों में जागरूकता आई है और शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है। श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र के 365 हेड से कनाडा गए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में शोक की लहर है और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने ये बताया है कि शव को मिलने के लिए 3 दिन का समय है। नागौर में RAS प्री परीक्षा संपन्न हुई। 33 परीक्षा केंद्रों पर 9,473 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, उप समन्वयक दल और रिजर्व ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्तों की नजर रही। निडवाना में स्वच्छ भारत अभियान पर श्रमदान किया गया। बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब ने चलाया अभियान। पिलती स्कूल में 200 खिलाड़ियों ने श्रमदान किया। खिलाड़ियों ने साफ सफाई कर परिसर को कचरा मुक्त किया है। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट कचरे को जलाकर नष्ट किया। अजमेर के रूपनगढ़ में स्वच्छता पखवाड़े अभियान के तहत राजकीय स्कूल के खेल मैदान से स्वच्छ भारत पखवाड़े अभियान का शुभारंभ किया गया। रूपनगढ़ ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल माली के नेतृत्व में और बड़ी संख्या में महिलाओं ने गंदगी के ढेर से भरे खेल मैदान में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। ब्यावर में शहर की नारी जन जागृति संस्थान की ओर से भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार और नारी जन जागृति संस्थान के सभी सदस्य भारत माता के मंदिर पहुंचे और इसके बाद उपस्थित सदस्यों ने भारत माता की आरती उतार कर देश में खुशहाली की कामना की। अजमेर के पीसांगन में जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई की। उप सरपंच बद्री प्रसाद साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल कुमावत के नेतृत्व में झाड़ू लगाते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। ब्यावर में साफ सफाई को लेकर विशेष जागरूकता के लिए स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर परिषद, स्वयंसेवी संगठनों और विभागों के कर्मचारियों की तरफ से साफ सफाई का काम किया गया। अजमेर के नसीराबाद में नेताजी स्कूल मैदान पर महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व छावनी परिषद और नगर पालिका नसीराबाद के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसी प्रकार नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस बल के अधिकारी व रेलवे कर्मचारियों ने भी 1 घंटे का श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। अजमेर के सावर में श्री चवलेश्वर पारसनाथ भगवान के दर्शन के लिए 80 पैदल यात्रियों का जत्था गाजे-बाजे के साथ रवाना हुआ। इस दौरान जैन म्यूजिकल ग्रुप पंडेर द्वारा रविवार रात्रि में पारोली में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कोटा में चंबल नदी में नहाते समय बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने बुजुर्ग के शव को चंबल नदी से बाहर निकाला। मृतक बुजुर्ग की पहचान कुन्हाड़ी बलिता क्षेत्र निवासी महावीर शर्मा के रूप में हुई है। झालावाड़ के पड़ावा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान नगर के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थान पर क्षेत्र में BNRF और पुलिस थाने के जवानों ने CI बजरंग सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। झालावाड़ के पड़ावा में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन उपखंड की बैठक जिला अध्यक्ष उपेंद्र पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से उपखंड अध्यक्ष पद पर फिरोज खान और कार्यकारी अध्यक्ष पद पर प्रकाश दांगी को नियुक्त किया गया है। झालावाड़ के पड़ावा में भाजपा की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यकर्ताओं ने पालिका कार्मिकों के साथ मिलकर नगर के कई स्थानों पर सफाई की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली सहित कई वार्ड पार्षद आदि मौजूद रहे। झालावाड़ के पड़ावा में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश अंबिका के मार्गदर्शन में वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता महेंद्र सिंह जैन वरिष्ठ नागरिकों से संबंधी अधिनियमों की जानकारी दी गई। झालावाड़ के कवलदा पंचायत में सरपंच पति को 4,50,000 रुपए की सुपारी देकर मरवाने का ऑडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही 7 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। झालावाड़ के सुनेल में पुलिस के जवानों और RPF की बटालियन ने सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सशस्त्र फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान CI रमेश चंद मीना ने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
झालावाड़ के चौमहला मार्ग पर लोहार गेट के समीप और डग भवानी मंडी मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। कई बार रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, मगर समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। बूंदी में महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता पखवाड़े को लेकर बैंक के अधिकारी और अन्य बैंकर्स की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वच्छता पखवाड़े में 1 घंटे का श्रमदान किया गया। राजसमंद के देवगढ़ में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मिला है। मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर चोरी और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके साथ ही साथ पुलिस जांच में जुट गई। राजसमंद के खमनोर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा में 11वीं कक्षा में छत से प्लास्टर गिर गया। मलबा नीचे बैठे विद्यार्थियों पर गिरने से छात्र के सिर में चोट आई और खून बहने लगा, तो वहीं अध्यापक और परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा में जैन समाज के 2 दिवसीय रथोत्सव की धूम। बांसवाड़ा शहर के अलावा नौगामा, बड़ोदिया, कलिंजरा, घाटोल, परतापुर, बागीदौरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ में निकलेगी यात्रा। जिनालयों में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। बांसवाड़ा में आनंदपुरी थाना पुलिस ने 3 दिन में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,70,000 रुपए की शराब जब्त की है। इसके साथ ही साथ पुलिस जांच में जुट गई। डूंगरपुर में सागवाड़ा में मोवाई गांव जाने वाले रास्ते के पास बुजुर्ग का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान खोखरा निवासी के रूप में की है। इसके साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर में स्वच्छता का जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत नगर परिषद की ओर से स्वच्छता ही सेवा दिवस मनाते हुए श्रमदान किया गया। इस दौरान सभी ने मिलकर सफाई कर्मियों के साथ सड़कों पर झाड़ू चलाई और साफ सफाई करते हुए आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। सवाई माधोपुर के बौली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी जोशी, सीओ मीणा, एसएचओ हरलाल मीणा, स्थानीय पत्रकारगण और गणमान्य नागरिकों ने नगर पालिका तिराहे पर सफाई की और स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दिया। धौलपुर से आगरा की ओर जा रही एक स्लीपर बस 2 ट्रकों से टकरा गई। स्लीपर बस के आगे और पीछे चल रहे ट्रकों से टकरा जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हादसे से घबरा यात्री बस की खिड़कियों से कूदकर बाहर निकले। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त तीनों वाहनों की गति बेहद धीमी थी, जिस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। हिंडौन सिटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद हिंडौन की ओर से शहर के वार्डों, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान एवं मुख्य सड़कों पर साफ सफाई की गई। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित अरविंद पवेलियन खेल मैदान से वाहन रैली का आयोजन किया गया। विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में आयोजित रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ के सभी 27 परीक्षा केंद्रों पर आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। परीक्षार्थियों ने कहा कि कट ऑफ भी काफी ऊंची रहेगी, साथ ही कंपटीशन ज्यादा रहेगा। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व के दौरान 16 और 12 उपवास की तपस्या करने वाले तपस्वियों का चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में आरएएस प्री एग्जाम में 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित की गई परीक्षा के लिए जिले में 23 केंद्र बनाए गए। यहां पर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दिगंबर जैन समाज के सभी धर्मावलंबियों ने 2 रथों पर पार्श्वनाथ चौक पर जमकर डांडिया रास आयोजन हुआ। सभी धर्मावलंबियों ने ढोलबाजी की थाप पर सभी ने जमकर गैर खेली। इस अवसर पर सभी जैन पुरुष, महिला, बालक बालिकाओं ने जमकर गैर खेली। बाहर गांव से आए हुए लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया तो मेले का आनंद भी लिया। धौलपुर के सरमथरा में ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां से घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
प्रतापगढ़ में स्वच्छता सेवा मिशन के तहत नारकोटिक्स विभाग की ओर से 1 घंटे के सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत शहर के टैगोर पार्क में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान करते हुए पूरे परिसर की सफाई की। प्रतापगढ़ के केला मेला में जीएसएस पर पावर ट्रांसफार्मर चढ़ाने के दौरान क्रेन पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। मौके पर 15 से 20 लोग मौजूद थे। सूचना पर विद्युत निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी दी। प्रतापगढ़ की पीपलखूंट पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 1 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने मामले में तस्करी में काम में ली जा रही कार को जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से बाइक चोरी और अन्य वारदातों के विषय में पूछताछ करने में जुटी है। मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा देश विदेश की आईटी कंपनियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जयपुर की आईटी कंपनी इन टाइम टेक को एक्सीलेंस इन सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंपनी को यह सम्मान उसके आईटी क्षेत्र में लगातार गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए दिया गया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप जैन ने स्टाफ को बधाई दी है।